अगर यहाँ पे अगर कुछ ना लिखे तो समझना यहाँ पे क्या है, 0 0 है। यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे इसी तरह आगे बढ़ेंगे, है ना। ऊपर में बढ़ते रहेंगे। ये तुम्हारा जो है x का मान हो गया, और ये x डैश y इधर होगा -1 इधर चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग दर्शाने सीखेंगे, है ना। और 3 -3 -2 4 0 0 -3, है ना। और दर्शाना है हम लोग को -5 सॉरी -5 -2 और 3 और 4। चलिए देखिए यहाँ पे ये हम लोग को दर्शाना है। चार 3, अब बताओ 4 3 तुम्हारा किस चतुर्थांश में है? प्रथम। क्यों? क्योंकि दोनों प्लस प्लस है। -3 -2 कौन सा तुम्हारा है? तृतीय। 4 0 ये तुम्हारा 4 0 है। ये जो है तुम्हारा 4 0 ये किसी चतुर्थांश का नहीं है, ये तुम्हारा अक्ष का हो गया। यानी कि यहाँ पे x का मान दिया हुआ है, y का मान 0 है, तो यहाँ पे तुम्हारा हो गया x अक्ष हो गया। क्या समझ में आ रहा है? yes, अब देखिए फिर, अब यहाँ देखिए 0 -3 है, ये किस चतुर्थांश का है? तो चतुर्थांश नहीं है, ये अक्ष हो गया। ये किस अक्ष का है? y अक्ष का हुआ। कैसे? क्योंकि यहाँ पे x का मान 0 दिया हुआ है ना, x का मान 0 दिया हुआ है और y का मान दिया हुआ है -3, ये हो गया y अक्ष। -2 और 3 किस चतुर्थांश में आता है? 3 -4 किस में आता है? क्यों? क्योंकि 3 तुम्हारा क्या में है? प्लस। 0 3 तुम्हारा 0 3 किस चतुर्थांश में आएगा? तो किसी चतुर्थांश में नहीं आएगा, ये अक्ष पर आएगा। तो किस अक्ष पर आएगा? y अक्ष। क्यों आएगा? क्योंकि वहाँ पे x का मान 0 दिया हुआ है और y का मान दिया हुआ है, इसलिए वो y पर जो है आएगा, उसी को बोलते हैं y अक्ष। तो लोग दर्शा के देखते हैं ना जी। तो x का मान जो है सबसे पहले किसका मान होता है जी? सबसे पहले जो है आप लोग सीखेंगे, है ना। सबसे पहले x का मान होता है, चाहे वो कुछ भी हो। सबसे पहले किसका मान होता है? x का मान होता है, इसके बाद y का मान होता है। तो x का मान तुम्हारा कितना तुम्हारा है जी? 4। ये जो लाइन है, ये कौन लाइन तुम्हारा है? पड़ी रेखा, है ना, क्षैतिज रेखा है। तो ये तुम्हारा जो है, यही तुम्हारा x का मान है। जो पड़ा हुआ है यही तुम्हारा इसी में जो है x का मान रखेंगे। जो पड़ी रेखा है उसी में हम लोग x का मान रखेंगे, जो खड़ी रेखा है उसी में हम लोग y का मान रखेंगे। उसके सामने ये तुम्हारा है 4, तो 4 किसका मान तुम्हारा है? x का y का? x का है, तो x का मान 4 है तो कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। y का मान 3 है तो कहाँ पे होगा? यहाँ पर जी। तो क्या ऐसे करेंगे? ऐसे नहीं, यहाँ पे y के 3 के सामने और 4 के सामने, यहाँ पे ऐसे दर्शाएंगे। ऐसे समझ में आ गया? इस तरह हम लोग दर्शाते हैं ग्राफ। x का मान तुम्हारा 4 है तो x के 4 के सामने, y का मान 3 है तो y के 3 के सामने, ठीक है। तो ये हो गया 4 और 3। क्या समझ में आ गया सबको? यस सर। अब इसके बाद देखिए -3 -2, -3 किसका मान है? x का, यानी कि पड़ी रेखा, क्षैतिज रेखा। और -2 किसका मान है? खड़ी रेखा, यानी कि ऊर्ध्वाधर, यानी कि y का मान हो गया।
तो -3 कहाँ पे आएगा? -3 एक्स में यहाँ पे लगा जी, और -3 और -2 माइनस तुम्हारा जी, -3 है -2 है, यानी कि -3 के सामने और -2 के सामने होगा, यानी कि यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे इस तरह लाइन दे के ऐसे 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 दर्शा सकते हैं, -3 और -2। या अगर इस तरह लाइन नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, सामने सामने होना चाहिए। यानी कि 4 0, तो 4 0 कहाँ पे दर्शाएंगे? तो 4 0 ना जी, तो 4 किसका मान होगा? तो 4 मान हुआ x का, और y का मान 0। अब y का मान कहाँ से 0 है? यही x अक्ष पर दर्शाएंगे, यानी कि यहाँ पे। तो x का मान हो गया 4 और y का मान हो गया 0। क्या आप समझे? तो इसी को बोलते हैं x अक्ष। समझ गए? x का मान दिया है 4, y का मान दिया है 0। ये जो है कहाँ पर दर्शाएंगे? तो x अक्ष पर ही दर्शाएंगे, लाइन पर ही दर्शाएंगे। ये हो गया x अक्ष। इसके बाद तुम्हारा है 0 -3 है, यहाँ पे x का मान दिया है 0 और y का मान दिया है -3। तो y में तुम्हारा कहाँ है? -3 यहाँ पे है ना जी। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 -3, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा y अक्ष। इसके बाद तुम्हारा है -2 और 3। तो -2 कहाँ पे है तुम्हारा? एक से देखेंगे ना जी, और 3 तुम्हारा काम है प्लस, यानी कि किसमें? तो द्वितीय में। तो -2 यानी कि यहाँ पे आ गया, 3 प्लस में, तो 3 के सामने और -2 के सामने, यानी कि यहाँ पे। तो इसको दर्शा देंगे -2 और 3, ठीक। इसके बाद आता है 3 - 4। क्या आता है? 3 - 4। तो 3 तुम्हारा काम है प्लस में, 4 काम है तो किस में आएगा? चतुर्थांश में आएगा जी। तो 3 तुम्हारा काम है प्लस में, यानी कि 3 के सामने, और y का मान -4, यानी कि -4 के सामने और 3 के सामने, यानी कि यहाँ पे हम लोग दर्शा देंगे। कितना हो गया? 3 और -4। अब देखो यहाँ पे 0 और 3 है, तो ये तुम्हारा किस चतुर्थांश में आएगा? तो चतुर्थांश में नहीं आएगा, अक्ष पर आएगा, यानी कि लाइन पर आएगा। तो किस लाइन पर आएगा? तो यहाँ पे x का मान दिया है 0, y का मान दिया है, यानी कि y अक्ष हो गया, यानी कि y पर आएगा। यानी कि x का दिया है 0, y का 3 दिया है, यानी कि कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पे। ये किसका हो गया? 0 और 3 हो गया। समझ में आ गया सबको? यस सर। अब इसमें जो है थोड़ा सा हम लोग इसको जो है मिटकाते हैं, है ना? ये मिटका दिए। यहाँ पे सवाल पूछेगा कि b के निर्देशांक है, तो आपको जो b कहाँ पे है? यहाँ पे। तो पहले किसका मान देखेंगे? x का। x का देखेंगे तो s पर किस समय है? 3। उसके बाद यानी कि 3 - 4, यानी कि हम कह सकते हैं कि b के निर्देशांक 3, -4 है। अब कहेगा f के निर्देशांक, f कहाँ पे है? यहाँ पे। तो f, तो पहले किसका मान लिखेंगे? x का। तो x का मान तुम्हारा कितना है जी? 0। यहाँ पे x का मान है ही नहीं, और y का मान तुम्हारा है -3, यानी कि f का हो गया निर्देशांक 0 और 3। समझ में आ गया? अब बोलेगा a के निर्देशांक, तो a कहाँ पे है? यहाँ पे। तो किसके सामने है तुम्हारा? सबसे पहले x का ना जी, यानी कि -2। इसके बाद y का, यानी कि 3। समझ में आ गया? इसके बाद बोलेगा c के निर्देशांक, c कहाँ पे है जी? यहाँ पे। तो सबसे पहले किसका मान लिखेंगे? तो x का कितना तुम्हारा मान है? 4, और y का, यानी कि c का हो गया निर्देशांक 4 0। अब बोलेगा d के निर्देशांक, तो d कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो सबसे पहले किसके सामने है तुम्हारा? 4। इसके बाद 3, यहाँ पे हो जाएगा 4 3। तो ऑप्शन में जो मिलेगा उसको टिक मार देना है और गोला भर देना है। समझ में आ गया? आप बोलेगा ई के निर्देशांक क्या होगा? तो सबसे पहले किसका मान लिखेंगे? x का। किसके सामने तुम्हारा है?
-2 की है तुम्हारा x बंदी नहीं सर। की है तो x का मान तुम्हारा क्या है तुम्हारा -3 और y का मान -2। तो ये हुआ ई के निर्देशांक। क्या समझ में आ गया सबको? यस सर। बन जाएगा। यस सर। क्लास 8 और 9 ये आप लोग दोनों जो है बना कर आइएगा। समझ में